बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था नाउन को, ठीक है, और नाउन को हमने डिफाइन किया था। नाउन की हमने एग्जांपल्स दी थी, मुख्तलिफ बेसिस पे हमने एग्जांपल्स दी थी, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, ठीक है, क्वालिटी, बर्ड्स, एनिमल, हर चीज पे हमने एग्जांपल दी थी, ठीक है। और इसके अलावा हमने दूसरी जो है नाउन की टाइप्स को डिस्कस किया था, ठीक है। और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ठीक है। तो जिस बंदे ने पिछले वीडियो नहीं देखी, वो भी बहुत, उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्टार्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो है कंसेप्ट आया कहाँ से? एक बंदा कहता है कि ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो वैसे वर्ड से पता चल जाता है, हम थॉट्स को कहते हैं, ख्याल को कहते हैं, आइडियाज को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स, ठीक है, इस तरह से यूज होता है। लेकिन अगर मैं कोई बंदा कहे कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने मतलब शुरू से कब से यूज कर रहे हैं इस चीज के लिए, तो इसके बारे में हमारे मतलब जहन में एक क्वेश्चन पैदा होता है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स जो है हमारे पास लातीनी जबान के वर्ड्स, जो पहला एक वर्ड्स था लातीनी जबान का एब्स्ट्रैक्टस, उससे आया हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब था टू रिमूव, यानी किसी भी चीज को रियलिटी से रिमूव कर देना, सिर्फ हमारे पास इमेजिनरी चीज हो, ठीक है। और इसके अलावा इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊं कि कोई बंदा पूछे ये कब यूज किया जाता था, तो हमारे पास जो है मिडिल इंग्लिश पीरियड होता था 1150 से लेकर 1500 तक, यानी 1150 से लेकर 1500 तक हमारे पास एक पीरियड था, एक दौर था, जिसे हम कहते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड। उस वक्त के लोगों का ये ख्याल था कि कोई भी चीज जिसकी रियलिटी बेस यानी ग्राउंड बेस पे कोई रियलिटी ना हो, और उसे वो सिर्फ इमेजिनरी तौर पे लेते थे, तो उसके लिए वो जो वर्ड्स यूज करते थे वो यूज करते थे एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड कब से यूज हो रहा है, और ये हम ख्याली यानी थॉट्स इस चीजों के लिए क्यों यूज करते हैं जिनकी रियलिटी बेस पे कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, मतलब हम उसे फिजिकली या जिसकी कोई जिसामत नहीं होती, सिंपल बात ये है हमारे पास। अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। नाउन डिनोटिंग ऐसा नाम जो हमारे पास क्या है, जाहिर कर रहा हो एक आइडिया को, या एक क्वालिटी को, या हमारे पास स्टेट एक हालत को, कंडीशन को जाहिर कर रहा हो। इसके बाद आगे इन्होंने क्या लिखा है, इस चीज पे ज्यादा गौर करना है। रेदर देन अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट। कंक्रीट ऑब्जेक्ट कहते हैं ऐसी चीज जिसकी कोई जिसामत हो, जैसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो जो आइडिया को डिनोट कर रहा हो, क्वालिटी को डिनोट कर रहा हो, स्टेट यानी हालत को डिनोट कर रहा हो, रेदर देन अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट, यानी उस चीज की कोई जिसामत ना हो। जो नाउन ऐसी चीजों को जाहिर करता है, डिनोट करता है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं ड्रीम्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि ड्रीम्स किस तरह आते हैं। तो ड्रीम्स हम डालते हैं आइडिया की कैटेगरी में। किस तरह आइडिया की कैटेगरी में? आइडिया हम कहते हैं ना, किसी चीज के बारे में हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में हम थॉट्स आती हैं हमें, फिर उसके बारे में हम क्या करते हैं कि हमने ये काम इस तरह करना है, आइडियाज बनते हैं हमारे दिमाग में। तो ड्रीम्स में भी इस तरह ही कुछ होता है कि हम किसी चीज के बारे में ख्वाब देख रहे हैं, जरूरी नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रियलिटी बेसिस पे हो, ये इमेजिनरी बेसिस पे भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि इसमें भी हम किसी चीज के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, किसी चीज के बारे में हम सोच रहे होते हैं, ठीक है। और उस चीज के बारे में हमने फिर हम कह रहे हैं कि हमने इस तरह एक्शन परफॉर्म करना है, इस तरह एक्शन परफॉर्म करना है। तो हमारे पास ये क्या होता है कि ड्रीम्स भी आइडियाज की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ड्रीम्स हमारे पास क्या है कि आइडिया, एक आइडिया का नाम है, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ गया। इसके बाद हमारे पास है ट्रूथ, यानी सच, जो कि हमारे पास निकला है सच्चाई से, जो कि हमारे पास क्या है, क्वालिटी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है इसमें ब्यूटी, खूबसूरती, ठीक है, जो कि हमारे पास फिर से क्वालिटी का नाम है, ठीक है। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। दो चीजें हमारे पास ये हैं, एक हो गया डेंजर, एक हो गया फ्रीडम। डेंजर कहते हैं खतरे को, यानी इंसान किसी खतरे की हालत में है, और हमारे पास आ जाते हैं ना, एक बंदे ने सांप देख लिया, उसकी तरफ करीब आ रहा है, तो उसके लिए डेंजर सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन को, स्टेट को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक कंट्री है, वो हमारे पास क्या है, दूसरी कंट्री के अंडर है, तो उसके पास तो फ्रीडम नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास एक कंट्री है, उसके पास फ्रीडम है, आजाद कंट्री है, तो ये फ्रीडम हमारे पास क्या है, एक कंट्री की हालत का नाम है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया स्टेट। इसके बाद हमारे पास आते हैं नोटिस की तरफ। यहाँ पे हमने जो नोटिस दिया हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें मैंने फिर रेड पॉइंट्स अंडरलाइन भी किया हुआ है कि कौन सी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि दीज नाउन एक्सप्रेस आइडियाज, कंसेप्ट्स एंड क्वालिटीज, ठीक है। इन चीजों के नाम को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। विच वी
कैन नॉट सी, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम हेard सुन नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम स्मेल नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, ये चार चीजें नहीं होनी चाहिए, उससे हम उस किस्म की चीज को हम कहते हैं, जो उस चीज के नाम को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसके बारे में इसके बाद इसके कुछ रूल्स है, ये तो मैंने आपको बता दिया, अभी जो इसके रूल्स पढ़ेंगे इसके साथ हर एक रूल्स के साथ मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है, रूल्स में हमारे पास पहला आता है कैन बी सीन, क्या हम इसे देख सकते हैं, कैन बी सीन, तो इसके हम आगे लिख लेते हैं गलत, मतलब क्लास कैन बी सीन, हम इसे देख सकते हैं, नहीं, हम इसे नहीं देख सकते। सपोज मैं आपको कहूं कि डिसरिस्पेक्ट, एक बंदे ने दूसरे बंदे की बेइज्जती कर दी, तो ठीक है, उस बंदे को फील तो हुआ है, यहाँ पे लिखा है कैन बी फेल्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे कि यस फील तो हुआ है, लेकिन देख तो नहीं सकते ना, इस तरह तो नहीं होगा कि उसने एक बाल पकड़ा है, उसको सर पे मारा है और उसे इस तरह फील हो गया है कि यार मुझे मतलब कोई चीज लग गई है, वो डिसरिस्पेक्ट है। डिसरिस्पेक्ट दिखती नहीं है लेकिन इंसान को महसूस होती है। ठीक है, कोई आपके साथ बुरे मैनर में बात कर रहा है, आपको लगता है कि यार ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, किसी कोई आपके बारे में बुरा कहता है, आपको इस तरह महसूस होता है कि यार ये बंदा मेरे बारे में बुरा कह रहा है, लेकिन क्या है कि उसकी कोई शक्ल नहीं होती, कंक्रीट यानी उसकी कोई जिसामत नहीं होती। ठीक है, तो हम कैन बी सीन गलत, कैन उसे हम नहीं देख सकते। ठीक है, अच्छा कैन बी टच, क्या उसे हम टच कर सकते हैं, नहीं, हम उसे टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब उसकी कोई जिसामत ही नहीं है उसे हम टच किस तरह करेंगे। दूसरी चीज हमारे पास आता है कैन बी शोन टू अदर, अब इस तरह तो हो नहीं सकता ना कि हम उस चीज को जेब में लेके घूमे और दूसरों को कहें कि ये देखो ये डिसरिस्पेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैन बी फेल्ट, हम उसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा दूसरे बंदे की बेइज्जती करता है तो दूसरे बंदे को महसूस होती है, एक बंदा दूसरे बंदे की रिस्पेक्ट करता है तो दूसरे बंदे को महसूस होती है। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो क्या होती है, फेल्ट होती है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन चीजों के भी नाम है वो सारी चीजें हमारे पास क्या होती है, हमें महसूस होती है। सपोज एक बंदा हमारे दूसरे बंदे के साथ काम कर रहा है और वो ईमानदारी से काम कर रहा है तो दूसरे बंदे को उसकी ऑनेस्टी शो होती है, यानी शो इस तरह होती है कि उसे महसूस होती है, सीन नहीं होती, ना उसे टच कर सकता है ना दूसरे को दिखा सकता है, लेकिन उस बंदे को फील होता है कि यार ये बंदा ईमानदार है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं कि फेल्ट वाला ऑप्शन जो है इसके मामले में बिल्कुल ठीक है। हैव प्लूरल फॉर्म, इसकी कोई प्लूरल फॉर्म है, तो बाज जगहों पे ऐसे यस कहा गया है और बाज जगहों पे ऐसे नो कहा गया है। यस किसके खाते में डाला गया है, तो आपको मैं अभी इसके कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। ये आप देखें, हमारे पास आ गया शेडो। अब कुछ बंदे कहेंगे कि यार शेडो तो हमारे पास जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, क्योंकि इसे तो हम देख सकते हैं, तो हम शेडो को नहीं देख सकते। एक होता है हमारे पास जो हम देखते हैं ना जमीन पे, तो हम है तो हम जमीन को देख रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो कहते हैं कि ब्लैक कलर का बंदा होता है, तो हम लाइट को ब्लॉक कर रहे होते हैं तो वो लाइट वहां पड़ नहीं रही होती, तो इस वजह से हमें उस तरह देख हम कहते हैं कि ये शेडो है। ठीक है, लेकिन आमतौर पे हम शेडो को किस कैटेगरी में डालते हैं, शेडो को हम डालते हैं एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में। अगर मैं आपको कहूँ कि आप शेडो को टच करें, तो आप तो टच करेंगे तो आप शेडो को तो नहीं टच कर रहे, आप तो जमीन को टच कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास शेडो क्या है, शेडो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट की नाउन कैटेगरी में आता है। मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था हैव प्लूरल फॉर्म, इनकी प्लूरल फॉर्म बन सकती है। हाँ, तो शेडो को अगर प्लूरल फॉर्म बनानी है तो इसके साथ एस लगा ले। अब एस क्यों लगाना है, ईएस क्यों नहीं लगाना, तो यहाँ इसके साथ लास्ट वर्ड से पहले ओ आया है यानी वावल है। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कहाँ एस लगाना है कहाँ ईएस लगाना है। सिंपल आप यहाँ देख लें, ये देख लें कि हमारे पास क्या है, शेडोज को अगर प्लूरल फॉर्म लगाना है तो ये शेडो वर्ड दोबारा पूरा लिख लें और साथ में हमारे पास क्या करना है, इसको इस तरह हटा दें, आपको समझ आएगा, इस तरह कर लें शेडोज। ठीक है, तो इसकी प्लूरल फॉर्म बन गई। अगर कोई बंदा कहे कि मुझे जो है सोल की प्लूरल फॉर्म, रूह की प्लूरल फॉर्म बता दे, तो ये भी हमारे पास क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसकी भी बन सकती है बिल्कुल। हमारे पास लगा ले तो हमारे पास क्या हो गया, इसकी प्लूरल फॉर्म हो गई। अगर एक बंदा आपको इस तरह की एग्जांपल दे जिसकी कोई प्लूरल फॉर्म हो ही ना, जिस तरह हमारे पास हो गया हेड, अब अगर कोई बंदा कहे इसके साथ पीस लगा लो, इसकी प्लूरल फॉर्म है, नहीं, इसकी इस तरह की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये इसी तरह रहता है। तो ये हमारे पास कुछ हालतों में जो है हमारे पास प्लूरल फॉर्म बन रही है, कुछ हालतों में हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं बन रही होती। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट जो है हमारे पास जो है इसका क्या आता है, हमारे पास आर्टिकल। तो आर्टिकल वाला किस्सा भी इसका क्या है, बिल्कुल गलत है, यानी इसके साथ आर्टिकल नहीं लग रहा होता। अब अगर कोई बंदा कहे अलाउ हैज शोन इट्स पावर, यानी मोहब्बत ने अपनी ताकत दिखा दी, तो ये बिल्कुल गलत है, ए लव नहीं लगेगा, सिर्फ लव हैज शोन इट्स पावर। कहने का मतलब ये है कि इसके साथ आर्टिकल्स नहीं लगते, चाहे वो डिफिनेट आर्टिकल हो दी वाला या चाहे वो इनडिफिनेट आर्टिकल हो ए एन वाला, आर्टिकल्स जो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ लगते ही नहीं है। ठीक है,
तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। इसमें भी हमने सिंपल उसके मीनिंग्स के बारे में बताया और थोड़ी सी उसके बारे में हिस्ट्री के बारे में बता दिया कि कब से यूज हो रहा है, फिर डिफाइन किया इसको, कुछ इसके बारे में एग्जांपल्स दे दी और लास्ट में हमने इसके जो रूल्स बता दिए कि हमारे पास कहाँ किस किस के कैन बी सीन हो सकता है, कैन बी टच हो सकता है, दूसरों को दिखा सकते हैं नहीं ये तीनों चीजें नहीं थी, कैन बी फेल्ट यस, और कुछ फॉर्म में इसको प्लूरल बन सकता है, कुछ फॉर्म में प्लूरल नहीं बन सकता, और आर्टिकल जो इसके साथ यूज नहीं होते। अब इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह आते हैं, वो कहेंगे कि दीज के साथ लिखा हुआ और आप कहेंगे कि इन चारों में से चार चीजों को अंडरलाइन किया हुआ है, एक दी को भी अंडरलाइन किया होगा और दो तीन और चीजों को अंडरलाइन किया होगा। वो कह रहे होंगे कि इसमें से कौन सी चीज रॉन्ग है, यानी सेंटेंस में नहीं होनी चाहिए, तो वो दी होगा। अगर आपने ये पॉइंट नोट किया हो कि आर्टिकल जो है नहीं लगता एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है कुछ इस तरह की कंडीशन होगी जिसमें उन्होंने प्लूरल फॉर्म दिया होगा जिसके साथ प्लूरल फॉर्म नहीं बन रहा होगा, या उन्होंने ये बताया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम देख सकते हैं, यस नो आपको बताया होगा, इज दैट ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आज का लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम जो है इंशाल्लाह कलेक्टिव जो हमारे पास नाउन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। जज़ाकल्लाह।